नमस्कार, मैं संतोष सिंह। खान जहां कहीं भी हो, जरा मेरी इस बात को गौर से सुनना। और सिर्फ खान ही नहीं, खान के जितने हजार लाख करोड़ों फॉलोअर्स हैं देश और दुनिया में, वो भी ये मेरी बात को जरा गौर से सुनना। रोशन कोई जमींदार का बेटा नहीं था। रोशन किसी करोड़पति का बेटा नहीं था। रोशन एक साधारण किसान का बेटा था जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए पटना आया था। किसी तरीके से मां पिताजी उसके अनाज बेचकर पढ़ने के लिए पैसा भेजा करते थे, वो भी सहरसा के दियारा इलाके से। आप सोच सकते हैं, किसी तरीके से कोचिंग चला रहा था। कोचिंग धीरे धीरे कोचिंग इस स्थिति में पहुंच गया कि खान को वो टक्कर देने लगा था। उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि हाल के दिनों में जितनी परीक्षाएं हुई उसमें खान रिजल्ट के मामले में रोशन के आसपास कहीं नहीं था। और इस वजह से छात्रों की संख्या लगातार खान के कोचिंग से हटकर इसके कोचिंग में आने लगा और संख्या बढ़ने लगी। बस इसी बात को लेकर खान को जलन होनी शुरू हो गई। और फिर किस तरीके से एक गरीब के परिवार को इसने उजाड़ दिया, जरा इस खबर को देखिए। खान जिस घटना के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, अनुसंधान में सब बातें सामने आ गई। सारी घटना फॉल्स। दोनों में विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, यही पोस्टर बैनर को लेकर विवाद हुआ था। और विवाद में वो साधारण मारपीट थी, लेकिन अपने रसूख के बल पर रोशन को उसने जेल भिजवा दिया। जेल ही नहीं भिजवाया, आज 14 दिन से वो जेल में है। अब सोच लीजिए, 12 दिन से जेल में है। कल बेल मिल जाए, भाई की मृत्यु हो गई है तो वैसे भी हमें लगता है उनको पेरोल पर भी जाने की अनुमति मिल सकती है, बेल मिले या ना मिले। 12 दिनों तक वो जेल में रहे, इसके लिए एक एक तरीके का जुगत इसने भिड़ाया। सारे सिस्टम को, सिर्फ रोशन जेल में रहे, वो भी गरीब का बेटा है। और जरा ये तस्वीर देखिए, ये रोशन के भाई प्रिंस का पोस्टमार्टम हाउस का ये तस्वीर है। नेपाल विराटनगर में इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। वो भाई जिसका इंतजार बहन 29 तारीख के शादी के मौके पर कर रही थी। जी हां, रोशन की बहन की शादी इसी महीने 29 तारीख को तय हुआ था। घर पे शादी की तैयारी जोरों से चल रहा था। दोनों भाई बहन की शादी के लिए खरीदारी तक शुरू कर दिया था, लेकिन खान का नजर दिमाग कहीं और था। इस बार सिपाही के रिजल्ट में खान की कोचिंग संस्थान जिस तरीके से फ्लॉप हुआ, खान अपने आप में आपे से बाहर हो गया। अकाट पैसा, 100 करोड़ से अधिक के पैसे वाला लोग चींटी की तरह मसलने पर सोच लिया और सारे सिस्टम को कर सकते हैं कि खरीद लिया। कभी सुने थे कि हाई कोर्ट में आज आवेदन दीजिए, कल सुनवाई हो जाए। वहां भी सुनवाई हो गई, वहां भी रिलीफ मिल जाए, इसके लिए सरकार को नोटिस हो गया। पहले हियरिंग में जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज साहब इसके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिए। ठीक है, वो लगा दिए। लेकिन रोशन, जिसके मामले में पुलिस ने डायरी में लिख कर दिया कि जो भी मामले अंकित किए गए हैं, इंजुरी रिपोर्ट वैसा नहीं है, 109 की धाराएं लगने की स्थिति नहीं है, फिर भी कोर्ट बेल नहीं दे रहा। और जब सुनवाई की बात हुई तो कभी इनके वकील साहब तैयारी होकर नहीं आए, कभी जज साहब कोर्ट ट्रांसफर कर दिए। मतलब कोर्ट के अंदर जितना खेल हो सकता था, जो होता रहा है कोर्ट में, वो सारा खेल खेलता रहा खान, ताकि उसको जमानत नहीं हो। और इस बीच प्रिंस, जो रोशन का भाई है, गिरफ्तारी के डर से, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से दबिश बनाई थी, और समझदार भी नहीं था, इस मामले में भागने की जरूरत भी नहीं था। 3 तारीख को ये नेपाल के विराटनगर पहुंच जाता है, इसके बगल में। और 5 तारीख की रात में ये वहां पहुंचता, और उसके बाद से लगातार इसका आना जाना वहां था। देखिए यहाँ वहां के अखबारों की खबर क्या है। अखबार में खबर साफ है कि हेड इंजुरी है, कई जगह जख्म प्रतिवेदित हुआ है।
इसीलिए इन 4 आदमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर रखा हुआ है। हालांकि उसमें जो एक हिरासत में रोशन है, उसका एक बयान आया है जिसमें वो कह रहा है कि यह बीमार रहता था और बीमारी के दवा खा के हम लोग सुला के गए थे और आए तो इस तरीके से हमको पता चला कि वो अचानक बहुत बीमार हो गया है। तो जरा देखिए क्या कह रहा है वो। मेरा नाम रोशन कुमार वाहन प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सिराही हुआ, गाँव का नाम पथरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। उसको कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी का मतलब सेक्रेटरीज का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। तो सुन लिए, बहन की शादी रुक जाएगी, एक भाई दुनिया से चला गया। उस स्थिति में रोशन कोचिंग चला पाएगा? खान यही सोचता था ना कि इसको मिटा दो, इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि ये रहेगा कोचिंग की दुनिया में तो शायद अगले वर्ष आते आते हमारा कोचिंग उजड़ने लगे। इसलिए हम कहते हैं कि खान मास्टर हो ही नहीं सकता है। खान मास्टर हो ही नहीं सकता है। हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो कृत्य है, मास्टर के अलावा जो उसका काम काज करने की शैली है, कोचिंग को लेकर जो उसकी मानसिकता है, वो एक अपराधी की मानसिकता है। इस हद तक वो जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है और पावर है। 1, 2, 3, 4 नहीं, दर्जनों ऐसे कोचिंग संस्थान, जो छोटे छोटे कोचिंग संस्थान मुसल्लापुर हाट में चल रहा था, एक एक कोचिंग संस्थान को निगल गया। यही रोशन था जिसको निगल नहीं पा रहा था और रोशन लगातार इसको चुनौती दे रही थी। और क्या हुआ? आज रोशन को ही इसने खत्म कर दिया, परिवार खत्म। अब बताइए उस बहन पर क्या गुजर रही होगी। वो भी तो एक गरीब की बहन है ना, एक गरीब की बेटी है। वो कौन? जमींदार की बेटी है। जमींदार रहता तो खान की औकात था कि रोशन को जेल और उसके भाई को विराटनगर में खेल हो जाता क्या? बिहार का अगर जमींदार का बच्चा रहता रोशन, तो तू 100 करोड़ ने 500 करोड़ का मालिक क्यों नहीं हो जाते, 1000 करोड़ का मालिक क्यों नहीं हो जाता है? यहाँ के जमींदारों पर अगर आंख उठाए रहता खान, तो चींटी की तरह अभी तक लोग मसल दिया रहता। तो बेचारा गरीब है। जिस गरीब के दुआ देकर ये कह सकते हैं कि खान अपना कोचिंग चला रहा है और लोगों को कहता है कि हम गरीब को मुफ्त कम पैसा में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ लोग जा रहे हैं। यही है, इसलिए एक पूरे गरीब के परिवार को उजाड़ दिए। वाह खान, वाह, क्या बात! यही तुम्हारा गरीबी है, गरीब को बसाने का ये तरीका है। चलिए, ये खान का एक सच ये भी है। अत श्री खान कथा जारी रहेगी और कल जो खुलासा होने वाला है ना, हिल जाइएगा आप। चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।